महाराष्ट्र के जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो अपने दर्शकों को बता दें। महाराष्ट्र में पहले से और खतरनाक हुआ कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 41,434 नए केस सामने आ गए। कोरोना से 24 घंटे में 13 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में स्कूल कॉलेज 15 फरवरी तक बंद करने पड़े हैं। एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया मुंबई के धारावी में कोरोना के 729 नए केस मिले हैं। 729 नए केसेस का मिलना धारावी जैसे इलाके से, जो कि डेंस पॉपुलेशन वाला इलाका है। एक बार फिर वही पुराना ट्रेंड जो हमें दूसरी लहर में नजर आया था वो हमारे सामने है। आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 40,000 से ज्यादा केस हमारे सामने आए हैं और इसीलिए इसे कोरोना की सुनामी कहा जा रहा है। कोरोना की डरावनी रफ्तार से स्कूल 15 फरवरी तक बंद किए गए हैं और यह कदम उठाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अगर छोटे बच्चों की बात की जाए, 15 साल से नीचे के बच्चों की बात की जाए, तो उनका तो वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हुआ है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। ये आदेश जो है ये अमल में आ चुका है। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को इजाजत दी गई है। इसके अलावा और क्या पाबंदियां लगाई गई हैं, क्या नियम बनाए गए हैं? सार्वजनिक मैदान, गार्डन और पर्यटन स्थल जो हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। अब इनमें प्रवेश वर्जित है। थिएटर, प्राइवेट ऑफिस 50% कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे, ये साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन मयूरेश गणपते हमारे साथ इस वक्त मुंबई से क्योंकि बने हुए हैं। मयूरेश, हम लगातार देख रहे हैं आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र एक बार फिर सबसे ज्यादा इफेक्टेड स्टेट नजर आ रहा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं तो क्या ये जो पाबंदियां हैं, ये जो कोरोना गाइडलाइंस हैं, इनको पूरी तरह से फॉलो कराया जा रहा है? क्या ग्राउंड पर हालात कैसे हैं? जी बिल्कुल, ये जो पाबंदियां है वो सोमवार से यानी आज रात से शुरू होगी या लागू हो जाएगी। हाँ। तो कल से इसके ऊपर जो है वो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि सरकार भी जानती है कि अगर वो भीड़ को कंट्रोल नहीं करेगी तो इसका फैलाव होगा। जो रवि गोडसे जी ने कहा, जी ग्राउंड पर तैयारियां जो है वो ठीक ठाक ही है फिलहाल। तो जगह जगह पे पुलिस मौजूद रहेंगी और पुलिस खुद जो है वो ये देखेगी कि लोग 11 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर ना आए और सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 5 लोगों से ज्यादा लोग जो है वो एक ग्रुप पे नहीं चल सकते, ये भी कहा गया है। हालांकि सरकार ने ये भी कहा है प्राइवेट ऑफिसर्स को कि 24 घंटे ऑफिस चालू रखिए। स्टैगर्ड टाइमिंग की बात की गई है कि अलग अलग शिफ्ट में लोगों को बुलाइए, एक साथ ना बुलाइए। और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कहा गया है कि अगर जरूरत है तो ही फिजिकल मीटिंग ले, वरना वर्चुअली काम कीजिए। ठीक है मयूरेश, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें। डॉक्टर रवि गोडसे, ये आंकड़े क्या आपको चिंताजनक नहीं लगते? और अब तो 327 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। एक भी मौत हुई तो काफी है, ज्यादा है, लेकिन वो जो काफी बहुत ही इम्यूनोसप्रेस्ड है। हाँ। अगर 0.01% भी रहेगा, लेकिन मैं आपको कहता हूँ मामला और मरीज इनमें डिफरेंस होता है। जो एम्स के सारे डॉक्टर हैं वो आइसोलेशन, उनमें कोई ज्यादा सिक नहीं है, उनको ऐसा ही टेस्टिंग किया है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वो डॉक्टर है इसलिए किया है। अभी अमेरिका करता है कि क्वारंटाइन करो ही मत, अगर आपने टीके लिए हैं तो क्वारंटाइन करो ही मत, सिर्फ मास्क पहन पे काम पे जाओ। अगर हम लोग जो पॉजिटिव आता है उसके कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन करने लगे तो कोई बचेगा ही नहीं 2-3 दिन में। और मरीज और दूसरी चीजें भी जानलेवा है ना, कैंसर भी मार सकता है, हार्ट डिसीज भी मार सकता है, कोई बचना तो चाहिए। रिगार्डिंग जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मैं क्विकली एक बात कहूंगा कि जो मेरे कोई फॉलोअर्स है, 2 हफ्ते और 2 हफ्ता पूरी तरह से मास्क डालो, दूरी 2 हफ्ता डालो, 2 हफ्ते में सब कम होने वाला है, तीसरी लहर नहीं आने वाली। लेकिन मेरा आपसे एक तुच्छ सवाल है, 1 महीना पहले क्या भारत की जनता ठीक तरह से मास्क पहनती थी? नहीं पहन रहे थे लोग, नहीं पहन रहे थे, लापरवाही हो रही थी। ओके, तो 1 महीना पहले नहीं पहन रहे थे। हाँ। क्या आज पहन रहे अच्छी तरह से? नहीं, आज भी लापरवाही हो रही है। लेकिन डॉक्टर गोडसे, यहाँ पर सवाल यह है कि अगर माइल्ड सिम्टम्स किसी को नजर आ रहे हैं तो क्या उसे कोरोना टेस्ट नहीं कराना चाहिए? नहीं कराना चाहिए। लेकिन मेरा पहला तो पता कैसे चलेगा, इलाज कैसे होगा? मैं बोलता हूँ आपको, 1 महीना पहले लापरवाह थे, आज भी लापरवाह है। 1 महीना पहले केसेस कितने थे, आज कितने हैं? तो केसेस बढ़ने का सिर्फ लापरवाही ये वजह नहीं है, क्योंकि लापरवाही 1 महीना पहले भी थी और उतने केसेस नहीं थे। आज इतने केसेस हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लापरवाही की वजह से हो रहा है। और दूसरा, मैं आपको टेस्टिंग की बात करता हूँ। सपोज एक 45 ईयर ओल्ड बंदा है जिसके रिस्क फैक्टर नहीं है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसका 2 तरह से फायदा है। एक उसका निजी
और समाज के लिए। अभी समाज को क्या फायदा है, अगर उसको सिम्टम है तो घर बैठे। 20% पॉजिटिविटी रेट आप बोल रहे हैं, तो किसको पता चलेगा कौन किसको दे रहा है? कादर खान क्या शक्ति कपूर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेगा? अभी सब एक दूसरे को दे रहे हैं, तो उसमें तो कोई पॉइंट नहीं है। वो खुद आदमी का टेस्टिंग अगर करना है, वो टेस्टिंग करके उसको क्या मिलेगा, क्या ट्रीटमेंट है हमारे पास? लेकिन अगर किसी कुछ भी को नहीं है। माइल्ड सिम्टम्स हैं तो मुमकिन है कि उसको कोरोना हो सकता है। अब अगर हो सकता वो है। बाहर निकलता है, कुछ- लापरवाही करता है, तो उसके जरिए अगर कोई दूसरा संक्रमित होता है तो ये भी तो आशंका है ना कि उसको सीरियस हो जाए कोरोना। 327 लोगों की जान तो ले ली ना कोरोना ने, वो तो चले गए। अगर एक आदमी को मामूली सिम्टम है, हाँ, उसका अगर आप टेस्ट करते बैठे तो इतने करोड़ों टेस्ट हो जाएंगे कि जिनका रिजल्ट आके हम उनको कुछ कर सकते हैं मोनोक्लोनल, उनके रिजल्ट नहीं आएंगे। चलिए कुंती ठीक है माता सर, खास ठीक रही है, तो उसका ठीक है रिजल्ट डॉक्टर करो, गोडसे। भीम अर्जुन युधिष्ठिर एक का सोच मत ये भी करो। है, मैं बाकी डॉक्टर्स की राय भी इस पर लूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।